हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में संज्ञा का अर्थ जाना, उसके बाद संज्ञा के प्रकार जाने थे। उससे आगे आज हम संज्ञा के 3 मुख्य प्रकार और जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2 प्रकार जान लिए थे, जैसे कि पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा था जातिवाचक संज्ञा। उससे आगे हमारे 3 संज्ञाएं बाकी रह रही हैं, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा के प्रकार। जैसे कि पहला है, आपको बता दिया था हमने, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब हम आज तीसरे प्रकार की संज्ञा पढ़ेंगे, जो है हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसा कि हम नाम से ही ज्ञात कर सकते हैं, समूह का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठी रहना, एक गुट में रहना, बने रहना। जैसे कि लकड़ियों का गट्ठर होता है ना, वो एक साथ बना रहता है, वैसे ही हम उसी जब लकड़ियों का गट्ठर आपस में बना रहता है उस चीज को हम समूह कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पे हम संघ, भीड़, समझ में आया? भीड़ आपने देखी होगी, कितनी सारी भीड़ होती है, क्राउड होता है, उसमें बहुत से लोगों की, व्यक्तियों की संख्या होती है, उस चीज को हम समूह कहते हैं। जैसे कि हम संस्था ले लीजिए, संस्था में भी क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे और भी चीजें हैं, संघ में भी व्यक्तियों का ही समूह होता है। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें व्यक्ति और वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, झुंड का ज्ञान होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो उसकी अब हम परिभाषा जानेंगे। जैसे जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि झुंड, जैसे भीड़। आप लोगों ने देखा होगा झुंड, जैसे भेड़ का झुंड, पशुओं का झुंड, बकरियां एक साथ ग्रुप में जा रही होती हैं, वो जब एक साथ कहीं जा रही होती हैं, एक साथ इकट्ठी होती हैं, उसी को हम झुंड कहते हैं। तो ऐसी ही चीजों को, ऐसी ही वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, समूह। और ये जो इन झुंडों को या समूहों को दर्शाती हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट चौथे प्रकार की संज्ञा पढ़ेंगे, वो होगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथे प्रकार की संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम लिख लेते हैं, या कहें तो हम जैसे कि ऐसी वस्तुएं जिनकी हम नापतोल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन वस्तुओं के नाम किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो आपने देखा होगा, जैसे कि हम ले लें, क्या कोयला है, आपका दूध है, तेल है, ये सब किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे दूध हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया आदि। आपने देखा होगा दूध को हम लीटर से नापते हैं, है ना, ऐसे ही हम कोयला को किलो में नापते हैं, ऐसे ही तेल को भी हम लीटर से नापते हैं। तो अब इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परिभाषा जानते हैं, ऐसे शब्द जो नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी को समझ में आया? कमेंट में बताइएगा आप सभी कि द्रव्यवाचक संज्ञा आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे लास्ट 5वीं संज्ञा पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिनके माध्यम से, ऐसे शब्द कहें तो हम, ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का ज्ञान हो, वो संज्ञाएं क्या कहलाएंगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, सुंदरता आदि। सच्चाई आपको पता है, जैसे कोई व्यक्ति सच बोलता है, वो अपना सच बोलने में कायम रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, सच्चा
है ना। ऐसे ईमानदार, वो किसी को चीट नहीं करता है, तो क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता है। ऐसे ही हमारी सुंदरता, कोई लड़की है जो सुंदर दिख रही है, उसे हम कहेंगे कितनी सुंदर है, तो वो क्या है, उसकी विशेषता है। आप सभी को समझ में आया? तो हम इस बात से यह निष्कर्ष निकालेंगे, हम इसकी ये परिभाषा विचार कर लेंगे कि परिभाषा होगी हमारी, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, आप सभी को समझ में आया? जैसे काला, सभी को पता है, अगर कोई किसी व्यक्ति का या किसी पशु का रंग काला है तो उसकी ये क्या है, विशेषता है ना। जैसे कि ईमानदारी, कोई व्यक्ति किसी को चीट नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया, ईमानदार हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, ईमानदार व्यक्ति, है ना। ऐसे ही हम लेंगे दया, क्रोध। दया, आपको पता है जब कोई व्यक्ति किसी पर दया भाव से कोई कार्य करता है, किसी की सहायता करता है, सिंपैथी रखता है, वो उसकी एक क्वालिटी हो गई, वो क्या हो गई, दया करना जानता है, तो वो उसकी विशेषता है। ऐसे ही क्रोध, जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो उसका क्या है, विशेषता है उसकी, तो वो भी एक भाव हो गया, फीलिंग हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो शब्द किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये संज्ञाओं के प्रकार समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा और आप हमें बताइएगा अगली क्लास, अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। एंड हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें